दोस्तों, ये कहानी इंदौर जंक्शन में ऑटो चलाने वाले मनोज की कहानी है। मनोज इंदौर जंक्शन में ऑटो चलाने का काम करते हैं। इंदौर जंक्शन पर आने वाली सवारियों को उनके घर ड्रॉप करना मनोज का काम है। मनोज अपने काम से काफ़ी खुश था, क्योंकि इंदौर जंक्शन पर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी सवारियां उतरती है, जिससे मनोज को हमेशा सवारियां मिल जाया करती थी। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर रोहित ने मुझे भेजी है। रोहित भी इंदौर का ही रहने वाला है। रोहित ने बताया मुझे कि कैसे मनोज की जिंदगी में एक ऐसी हॉरर घटना घटी जिससे मनोज की रूह कांप गई। तो दोस्तों, आज मैं आपको मनोज की कहानी सुनाने वाला हूं। मनोज इंदौर में ही अपने परिवार के साथ रहता है। मनोज के परिवार में मनोज की पत्नी और उनका एक बेटा और एक बेटी है। 4 लोगों का परिवार है और बहुत ही खुशहाली के साथ और संतुष्टि के साथ मनोज अपना जीवन गुजार रहे थे। मनोज अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए दिन रात प्रयत्न करता था। वो मेहनती था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखता था। मनोज सुबह 8 बजे काम पर चला जाता और रात 11 बजे तक ऑटो चलाता था। मनोज काफ़ी मेहनत से काम करता था और बहुत ही ईमानदारी से अपने सवारियों को उनके घर ड्रॉप करता था। मनोज के मेहनत को देखकर मनोज के जो सर्किल के लोग थे, जो उनके साथ ऑटो चलाते थे, वो भी मनोज की हमेशा तारीफ किया करते थे, क्योंकि मनोज का जो बिहेवियर था वो काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर था। मनोज किसी से भी घुल मिल जाता था, जिसकी वजह से लोग मनोज को पसंद करते थे। मनोज अपनी सवारियों के साथ बातचीत करना, अपने सवारियों के साथ भी रिश्ता जोड़ लेता था, जिसकी वजह से मनोज की जो सवारियां जो होती थी वो भी मनोज को याद रखती थी। एक दिन की बात है, हर दिन मनोज रात 11 बजे काम से घर चला जाता था। उस रात मनोज को लगभग 10:30 बजे एक सवारी मिलती है, जो इंदौर जंक्शन में किसी पैसेंजर ट्रेन से आया हुआ था। मनोज पिक करता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। घर ड्रॉप करते करते रात के 11 बज जाते हैं। पहली बार मनोज को थोड़ी देरी हो गई थी, क्योंकि प्रायः मनोज रात 11 बजे तक घर पहुंच जाया करता था। लेकिन क्योंकि इस सवारी का घर थोड़ा दूर था, जिसके वजह से उसे ड्रॉप करते करते ही 11 बज गए। जब मनोज उस सवारी को ड्रॉप कर कर सोचता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, और वो घर के लिए निकल भी जाता है, तभी मनोज को एक और सवारी मिल जाती है, और वो इंदौर जंक्शन की सवारी थी। मनोज सोचता है कि क्यों ना इस सवारी को मैं इंदौर जंक्शन पहुंचा देता हूं, जिससे मेरी थोड़ी और इनकम हो जाएगी। और थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई के लिए मनोज उस सवारी को अपनी ऑटो में बैठा लेता है और इंदौर जंक्शन के लिए चला जाता है। उस सवारी को इंदौर जंक्शन पहुंचाते पहुंचाते करीबन रात के 12 बज चुके थे। मनोज सोचता है काफी देरी हो गई, अब मुझे घर जानी चाहिए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि दिल्ली से इंदौर आने वाली ट्रेन 5 मिनट्स के अंदर प्लेटफॉर्म पर आएगी। तुरंत अनाउंसमेंट मनोज सुनता है और मनोज सोचता है क्यों ना इस ट्रेन का इंतजार कर लिया जाए। रात के 12 बज ही चुके हैं, अगर 1 घंटा और मैं काम कर लेता हूं तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी, क्योंकि रात में ऑटो के चार्ज डबल हो जाते थे। मनोज को लगता है कि अगर मैं एक भी सवारी ड्रॉप कर देता हूं तो मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, क्योंकि रात में वो डबल पैसे जो है वो सवारी से मांग सकता है। इसलिए मनोज वहीं रुक जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। 6-7 मिनट के बाद मनोज देखता है कि एक सुंदर युवती जो स्टेशन से बाहर निकल रही थी और हाथ में एक बैग लिए हुए थी, मनोज के ऑटो की तरफ आती है। मनोज भी उस लड़की को देखता है और वो लड़की सीधे मनोज की ऑटो को देखकर मनोज की तरफ आ रही थी और मनोज के पास आकर बोलती है कि राजवाड़े चलोगे क्या? मनोज कहता है जी मैं चलूंगा, लेकिन 700 रुपए देने होंगे। वो लड़की कहती है लेकिन किराया तो 350 रुपए है। मनोज कहता है मैडम, ये रात का समय है और रात के समय में किराया डबल हो जाता है, इसलिए आपको 700 रुपए देने होंगे, तभी मैं चलूंगा। वो लड़की राजी हो जाती है।
कहती है कि अभी तो मेरे पास 350 रुपये हैं, मैं आपको दे देती हूँ और बाकी के 350 रुपये जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं घर से लाकर आपको दे दूंगी। मनोज कहता है ठीक है मैडम, चलिए बैठिए ऑटो में। वो लड़की ऑटो में बैठ जाती है। मनोज उसे लेकर जाने लगता है। बातें करते करते मनोज राजवाड़े पहुंच जाता है। वो लड़की कहती है कि रुकिए, यहीं पे मेरा घर है। एक बड़े से घर को दिखाते हुए वो लड़की कहती है। वो लड़की ऑटो से उतरती है और कहती है कि आप यहीं रुकिए, मैं बाकी के 350 रुपये लाकर आपको देती हूँ। करीबन रात के 1 बज चुके थे, इसलिए मनोज कहता है मैडम थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि काफी रात हो चुकी है और मुझे घर भी जाना है। वो लड़की उस बड़े से घर के अंदर चली जाती है। मनोज वहां पर बाहर में इंतजार करता है। 10 मिनट हो जाते हैं, वो लड़की वापस नहीं आती है। 15 मिनट्स के बाद भी लड़की नहीं आती है और इधर मनोज को घर जाने की भी जल्दी थी क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। मनोज मन ही मन में कहता है कि ये लड़की आ क्यों नहीं रही है पैसे देने। धीरे धीरे 30 मिनट का समय गुजर जाता है। अब मनोज सोचता है कि अब इंतजार करने से नहीं होगा, मुझे घर के अंदर ही जाना होगा और जाकर मुझे पैसे मांगने होंगे। तो वहीं पे साइड में ऑटो को खड़ा करता है और घर के पास जाकर दरवाजे में नॉक करता है। पहली बार नॉक करता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2-3 बार नॉक करता है। उसके बाद तभी एक बूढ़ी महिला अंदर से बोलती है कि कौन हो और इतनी रात में क्या चाहिए, क्यों आए हो। तो मनोज कहता है कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और अभी एक लड़की आपके घर में गई है और उन्होंने मेरे ऑटो का किराया नहीं दिया है। वो महिला दरवाजा ओपन करती है ये सुनकर और कहती है कि कौन सी लड़की। वो बूढ़ी महिला कहती है यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता। कौन सी लड़की अभी घर के अंदर आई है जिसने आपको पैसे नहीं दिए। वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि अभी मैंने 30 मिनट पहले यहीं पर एक लड़की को ड्रॉप किया है और उसने इसी घर को अपना बताया और घर के गेट से मैंने अंदर जाते हुए भी उसे देखा। 700 रुपये में बात हुई थी, 350 रुपया उन्होंने मुझे दे दिया है और बाकी के 350 रुपया उन्हें मुझे देना है। वो महिला कहती है मैं यहाँ पे बहुत सालों से रह रही हूँ और मेरे साथ कोई लड़की नहीं रहती है। आप किस लड़की की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप काफी परेशान लग रहे हो, इसलिए आप घर के अंदर आओ, पानी पियो और उसके बाद आप चले जाना। वो बुजुर्ग महिला काफी अच्छे दिल की थी। मनोज भी काफी परेशान कि वो लड़की गई तो गई कहां, और वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि दीवार पर एक लड़की का फोटो टंगा हुआ है। जैसे ही मनोज उस फोटो को देखता है, उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए उस बूढ़ी महिला को कहता है, बोलता है यही लड़की थी, इसी ने मेरे 350 रुपये देने हैं, मैं कहा था ना ये आप ही के घर में आई है। तो महिला उस फोटो को देखती है और कहती है बेटा ये मेरी बेटी है, इसका नाम पूजा है, पहले ये हमारे साथ रहती थी लेकिन अब नहीं रहती है। मनोज कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी 30 मिनट पहले मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉप किया है, वो आप ही लोग के साथ रहती है, आप झूठ बोल रहे हो। फिर वो बुजुर्ग महिला जो बताती है उसे सुनकर मनोज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मनोज की रूह कांप जाती है। कहती है बेटा मेरी बेटी पूजा को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं और इंदौर जंक्शन में ही मेरी बेटी की मृत्यु हुई थी। तुम जिस पूजा की बात कर रहे हो अब वो इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही मनोज ये सुनता है, मनोज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मनोज इस लड़की को 30 मिनट पहले इस घर में ड्रॉप किया था। मनोज को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जिस लड़की को मैंने ड्रॉप किया वो 3 साल पहले कैसे मर सकती है। मनोज वहां पर कुछ कहे और बिना पानी पिए घर से बाहर निकल जाता है और तेजी से अपने ऑटो की तरफ आता है। वो देखता है कि उसके मेन सीट जहां पर मनोज बैठता था, ऑटो ड्राइवर वाली सीट में 350 रुपये रखे हुए थे। मनोज उन पैसों को देखता है और उसके बाद उन पैसों को उठाकर अपने गाड़ी के जहां पे भगवान वाला जो जगह होता है वहां पे वो उन पैसों को रख देता है और गाड़ी को लेकर वो घर की ओर चला जाता है। और रास्ते भर मनोज सोचता रहता है कि आज मैंने
एक आत्मा को उसके घर ड्रॉप किया जो 3 साल पहले मर चुकी थी। यह सोच सोचकर मनोज को काफी डर भी लग रहा था और मनोज डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी भी रात 11 बजे के बाद ऑटो नहीं चलाएगा। रात 11 बजे के बाद अपनी परिवार के साथ रहेगा और उनके साथ समय बिताएगा। दिन में जितना मेहनत करना है वो करेगा, लेकिन रात में 11 बजे के बाद ऑटो नहीं चलाएगा। तो दोस्तों, मनोज के साथ घटी इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? अगर इस तरह का कोई घटना आपके साथ भी घट चुका है तो आप contact.abhaishah@gmail.com पर मुझे शेयर करें। मैं आपकी स्टोरी अपने YouTube वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। थैंक यू।